बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम शफीक रहमान है और जिस कंपनी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट वेदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। आज हम फैसलाबाद सितारा सपना सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 किलोवाट ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। इस वीडियो में हम बताएंगे अगर जो आप 15 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इससे कितने नंबर ऑफ़ एयर कंडीशन चला सकते हैं और इसका आपको क्या बेनिफिट होता है और इससे कितनी कॉस्ट होगी अगर जो आप यही ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने घर पे। तो इस वीडियो को आखिर तक जानिएगा, इसमें हम सारी तफसील आपसे शेयर करेंगे। अगर आप 15 किलोवाट अपने घर पे सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इससे ऑलमोस्ट आप 5 से 6 अदद एयर कंडीशन चला सकते हैं जो कि 1.5 टन के हैं। इन्वर्टर टाइप भी हो सकते हैं और नॉन इन्वर्टर भी हो सकते हैं। इसी तरह पानी वाली मोटर, पंखे, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन और दीगर अप्लाइंसेस जो है इलेक्ट्रिक, वो आप इस पर चला सकते हैं। 15 किलोवाट का मतलब ये है कि आप इससे माहाना जो है वो ऑलमोस्ट आप इससे 1800 तक यूनिट्स जनरेट कर सकते हैं गर्मियों में। सिमिलरली सर्दियों की बात की जाए तो माहाना आप इससे 1300 से 1400 यूनिट्स जनरेट कर सकते हैं। इतनी आप माहाना बचत कर सकते हैं। ये सिस्टम फैसलाबाद में जो हमने इंस्टॉल किया है ये ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग है और इसके साथ साथ हमने एक और सिस्टम भी इसके साथ इंस्टॉल किया है, वो हाइब्रिड है। इसमें अगर जो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सोलर पैनल्स की बात कर लें तो यहाँ पे हमने 540 वाट मोनोपर्क हाफ कट सेल्स जे लगाया है। जे ट्रिना, जिनको लॉन्जी GR 1 में पैनल्स तस्वर होते हैं, ये सारे अच्छे पैनल्स हैं। इनकी ऑलमोस्ट जो प्रोडक्शन है वो एक जैसी है। इसी वजह से यहाँ पे जो हमने पैनल्स का इंतखाब किया वो JA का है। और टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स की बात की जाए तो 30 है। ऑलमोस्ट 16 किलोवाट से ये थोड़ा सा ऊपर सिस्टम बनता है। इसके साथ साथ अगर जो हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमने स्मार्ट स्ट्रक्चर का जो है वो डिज़ाइन किया एज़ कम्पेयर टू अगर जो आप हमारे प्रीवियस स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हम मोस्टली गार्डर्स के स्ट्रक्चर लगा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कस्टमर की डिमांड थोड़ी डिफरेंट थी तो इस वजह से हमने यहाँ पे फिर स्पेशल कस्टमाइज एलिवेटेड अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाया। लेकिन हमने यहाँ पे जो पाइप यूज़ किया वो 12 गेज में इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ किया। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है बिकॉज़ ये जो मटेरियल है इम्पोर्टेड है। इसकी जो आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ वो काफ़ी अच्छी है। और इसी तरह इसके बाद हमने इस पे जो कलर भी किया है वो स्पेशल गैल्वेनाइज किया ताकि ये एक खूबसूरत लुक दे। इसके साथ साथ हमने स्ट्रक्चर में स्पेशल जो है वो जो भी हमारी हमेशा ब्राइट वेदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की कोशिश होती है किसी भी स्ट्रक्चर जब भी हम इंस्टॉल करते हैं उसमें हर पैनल टू पैनल स्पेस दी जाए 2 से 3 इंच की। इवन यहाँ पे भी हमने 3-3 पैनल्स की भी स्पेसेस दी हैं ताकि एक तो कस्टमर अगर जो फ्यूचर में सिस्टम को एक्सपेंड करना चाहे या एक्सटेंड करना चाहे तो आसानी से इसमें पैनल्स ऐड किए जा सकें। और दूसरी वजह ये है कि स्पेसेस देने की कि इजीली हवा भी जो है सरपास कर दे। तो हर एक पैनल के दरमियान भी स्पेस है लेकिन हम सेंटर में भी हमेशा हमारी कोशिश होती है स्पेसेस दें। इसी तरह स्ट्रक्चर में हमने ख़ास ख्याल रखा इसकी जो है मजबूती का। हमने प्रॉपर्ली जो है पैनल्स को माउंट किया स्ट्रक्चर के साथ। इसी तरह उसके बाद हमने यहाँ पे सिविल वर्क भी किया। सिविल वर्क जो है लेंटर तक गए और उसके बाद प्रॉपर जो है बेस कंक्रीट की बनाई ताकि इन फ्यूचर में किसी किस्म का लीकेज या इस तरह का कोई ख़दशा ना हो। इस स्ट्रक्चर के जो हमने टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स लगाए वो 30 लगाए। अब इसके साथ साथ अगर जो हम इन्वर्टर की बात कर लें तो यहाँ पे हमने सनग्रो 20 किलोवाट का RT प्रीमियम इन्वर्टर इंस्टॉल किया। सनग्रो भी एक वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट इन्वर्टर्स में आता है। जैसे सनग्रो के साथ हवावे है, उसके बाद ग्रोवॉट है, उसके बाद एक दो और ब्रांड्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे माने जाते हैं पूरी दुनिया में, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में काफ़ी टॉप पे आते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने सनग्रो का इंतखाब किया। सनग्रो RT प्रीमियम लेटेस्ट इन्वर्टर है। इसकी खासियत ये है कि ये विद वाईफाई इंटरनल आता है और ये आप 24/7 इसमें आप मॉनिटरिंग दे सकते हैं, जनरेशन का एनालिसिस कर सकते हैं, वीक का, पर डे का, पर मंथ का, पर ईयर का कर सकते हैं। इन्वर्टर की 20 किलोवाट की क्या रीज़न थी? हमने वैसे तो इन इन्वर्टर के साथ जो करंटली पैनल्स लगाए हैं वो 14 और 14 पैनल्स जो हैं हमने वो कनेक्ट किए हैं और उसकी रीज़न ये थी हमने इन्वर्टर का बड़ा इंतखाब करने की। 13 और 13 हमने यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए। टोटल 26 पैनल्स जो है हमने इस इन्वर्टर के साथ लगाए हैं। दोनों डिफरेंट MPPT यूज़ की हैं। इस इन्वर्टर का 2 MPPT जो चार्ज कंट्रोलर है वो 26 एम्पियर है और इस इन्वर्टर में काफ़ी बेतहाशा फीचर्स हैं। जैसे मैंने बताया विद वाईफाई है, फिर इंटरनल इसमें काफ़ी प्रोटेक्शंस हैं, बिल्ट इन टाइप 2 SPD है और इसके साथ साथ ये इन्वर्टर IP65 में है। इन्वर्टर के साथ साथ हमने जो प्रोटेक्शंस इंस्टॉल की हैं वो हमने SPDs लगाई। इंटरनल ऑलरेडी थी लेकिन इसके बावजूद हमने एक्सटर्नल भी DC ब्रेकर, DC SPD, सिमिलरली AC ब्रेकर, AC 4 पोल जो SPD है वो भी हमने इंस्टॉल की और इसके लिए एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया। इसके साथ साथ हमने एक और इन्वर्टर का इंतखाब किया, वो हाइब्रिड इन्वर्टर है। हाइब्रिड इन्वर्टर लगाने की वजह ये थी यहाँ पे लोड शेडिंग का भी इशू है तो उसको कैटर करने के लिए हमने कंप्लीट यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ हाइब्रिड नहीं किया बल्कि पार्शियल हाइब्रिड लगाया है।
इसकी 2 रीज़न्स हैं, एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और इसको आपको मेंटेनेंस करना सिस्टम को बड़ा आसान है। बिकॉज़ उस 3 किलोवाट का सिस्टम है 24 वोल्ट में आता है, तो इसके साथ सिर्फ 2 बैटरीज़ लगाई हैं। ऑलरेडी कस्टमर के पास पहले यूपीएस इंस्टॉल था, तो हमने कॉस्ट को कम करने के लिए वही बैटरीज़ को यूटिलाइज़ किया। और इस इन्वर्टर में भी ख़ास बात है कि अगर आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अगर जो आप ज़रूरत से ज़्यादा आपकी एनर्जी, उन 6 पैनल्स जो हमने इसके साथ कनेक्ट किए हैं सीरीज़ में, उसमें इन्वर्टर में भी ये फ़ीचर है कि आप उसको रिवर्स ग्रिड कर सकते हैं। यानी कि इनके 30 जो पैनल्स लगे हुए हैं, 26 प्लस जो बाकी पैनल्स हैं, 24 प्लस जो 6 पैनल्स हैं, वो दोनों पैनल्स जो दोनों इन्वर्टर्स के साथ कनेक्टेड हैं, दोनों इन्वर्टर्स में ये फ़ीचर है कि वो अपनी रिवर्स एक्स्ट्रा जनरेशन जो है ग्रिड में बेच सकते हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ जो बाई डायरेक्शनल मीटर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर जो हम बाकी प्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पे हमने 40 फुट तक बोरिंग भी की है और उसके बाद हमने 3 अर्थिंग यहाँ पे की है। एसी की अर्थिंग भी मौजूद नहीं थी, वो भी यहाँ पे हमने की और साथ 2 डीसी की। डीसी की वजह ये थी कि एक तो लाइटिंग रेस्टर को हम हमेशा सेपरेट अर्थ करते हैं, उसके साथ-साथ हमने जो एसपीडीज़ हैं, एक्सटर्नल जो प्रोटेक्शंस हैं इन्वर्टर के साथ जो हमने लगाई हैं, उसको भी हम इन्वर्टर लाज़मी जो है वो उसको अर्थ करते हैं, अदरवाइज़ प्रोटेक्शन का फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली लाइटिंग रेस्टर को हमने सेपरेटली इंस्टॉल किया विद इंसुलेटर, उसके साथ भी हमने सेपरेट जो है अर्थिंग यूज़ की और एसी की अर्थिंग भी हमने दोनों इन्वर्टर्स को जो है प्रॉपर्ली सेपरेट अर्थ किया। इसके अलावा हमने बाहर एक इनके जो आउट ऑफ द फैसिलिटी कस्टमर को जो होता है उससे हम एक्सटर्नल भी लाजमी डिस्कनेक्ट स्विच लगाते हैं, वो भी प्रॉपर्ली हमने यहाँ पे वाटर प्रूफ जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसमें इंस्टॉल किया। उसका एक तो मकसद ये है कि एडीबी और नेपरा की रिक्वायरमेंट है, प्लस अगर जो आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी में आपको सिस्टम शट डाउन करना हो, तो ऑन ग्रिड कोई भी सिस्टम जो होता है उसको अगर जो आप इमीडिएटली उसका एसी डिस्कनेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली इन्वर्टर भी जो है वो स्टैंड बाय में आ जाता है। तो ये वो बेसिक सेफ्टी कह लें कि पैरामीटर्स हैं जो कि हमने यहाँ पे सारे कवर किए। अब अगर जो हम 15 किलोवाट की प्रोडक्शन की बात कर लें कि 15 किलोवाट से आप कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ऑलमोस्ट आप 1800 से इवन 1900 तक गर्मियों में जनरेशन कर सकते हैं और 14 से 1500 आप सर्दियों में जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका बिल आता है ऑलमोस्ट 70 टू 80,000, बिकॉज ये जो सोसाइटी है यहाँ पे जो बिल है वो फेस्को के अंडर आता है, तो उनके भी रेट जो हैं वो पीक और ऑफ पीक के अब बढ़ते जा रहे हैं। तो कस्टमर ने इसी वजह से टाइमली डिसीजन ली कि वो आप कन्वर्ट कर लें सोलर पे। अब अगर जो हम इस सिस्टम की कॉस्ट की बात कर लें, वैसे कॉस्ट अभी मीन्स एग्जैक्ट बताना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगेन जब से इंपोर्ट बंद होने की वजह से प्राइसेस अगेन शूट होती जा रही हैं। जिस टाइम हमने ये सिस्टम लगाया था हमने ये पैनल 78 रुपीज़ पर वॉट कोट किया था। इसी तरह इन्वर्टर की कॉस्ट उस टाइम 5.5 लाख थी, हाइब्रिड की कॉस्ट ऑलमोस्ट 1,20,000 थी। बैटरीज ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने पहले से इंस्टॉल थी, जो कन्वेंशनल यूपीएस है। स्ट्रक्चर की कॉस्ट ऑलमोस्ट बात करें तो ये स्ट्रक्चर की ऑलमोस्ट 18 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से कॉस्ट आई है। तो उस टाइम जो इसकी कॉस्ट थी तकरीबन कंप्लीट सिस्टम की जो है ऑलमोस्ट 23 लाख थी, लेकिन अब कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है। ऑलमोस्ट यही पैनल्स की बात करें तो ये 84-85 पे ऑलमोस्ट पर वॉट पे पहुंच गए हैं। इसी तरह इन्वर्टर की भी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, बाकी चीज़ों की भी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए अगर जो आज की बात करें तो इसकी कॉस्ट डिफरेंस आती है। लेकिन जिस टाइम हमने मौजूदा मीन्स अगर जो आज की बात की जाए, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था ऑलमोस्ट 15 डेज़ अगो, तो उस टाइम प्राइसेस कंपैरेटिवली जो हमारी कम थी, तो इस वजह से उस टाइम की कॉस्ट मैंने आपसे शेयर कर दी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आज की कॉस्टिंग सिमिलरली सिस्टम की विद सेम डिज़ाइन के साथ, तो आप हमसे नीचे के दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको लेटेस्ट जो भी प्राइस होगी वो हम आपसे शेयर कर सकेंगे। इसकी आरओआई की बात की जाए कि अगर आप ये सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और सिस्टम से आप कितनी जल्दी आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि उसके बाद आपको सिस्टम की कॉस्ट रिकवर करने के बाद आप इसको बेनिफिट्स होंगे। इस सिस्टम की आरओआई की बात कर लें, ऑलमोस्ट 3.5 से 4 सालों के दरमियान आप जो इसकी आरओआई है या एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू आप इससे रिकवर कर सकते हैं। वैसे इस सिस्टम की लाइफ की बात की जाए तो पैनल जो हैं इनकी 25 इयर्स लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है। उसके बाद इन्वर्टर की बात की जाए, सनप्रो की 5 इयर्स स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आता है। एक्सटेंडेड वारंटी भी की जा सकती है 10 इयर्स। सिमिलरली जो इन्वर्टर है हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि सोलर मैक्स का है वो 2 इयर्स वारंटी के साथ आता है। ये इन्वर्टर भी बगैर बैटरीज के भी चल जाता है जो हमने सोलर मैक्स का लगाया है और विद बैटरी के साथ भी सपोर्ट करता है।
दोनों हमने इन्वर्टर जो है स्पेशली स्मार्ट रूम डिज़ाइन करके उसमें सेपरेटली इंस्टॉल किया है ताकि वो सेपरेट हों, कि कस्टमर को किसी किस्म का भी इशू अगर जो वो चेक करना चाहता है तो हमने ऑलरेडी वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। सिमिलरली छत पे जैसे यही वजह थी हमने इसको सेपरेटली इंस्टॉल करने की कि आपके पास स्पेस जो है वो वेकेंट रहे, इसी वजह से एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं क्वालिटी अच्छा सिस्टम स्टैंडर्ड का सिस्टम लगाना चाहते हैं और आप बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं या लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं, तो अब आप नीचे के नंबर पे हमसे रब्ता है। हम जो करंटली अवेलेबल हैं, इस टाइम हमारा लाहौर में ऑफिस है वोल्टन रोड पे। सिमिलरली हमारा रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी है, फैसलाबाद में हम मतलब काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। सरगोदा में आप डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं और डिफरेंट गुजरांवाला में आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम इंशाल्लाह वेरी सून गुजरांवाला में भी अपना जो है वो सिस्टम जो है इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो ऑल ओवर दी पंजाब में हम सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं एक क्वालिटी का सिस्टम और जो एक प्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी वीडियोस के बारे में हम आपसे शेयर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे दोबारा हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह।